Hi everyone. So today we are going to cover the question number 2 of exercise 7.2. This is an important question from the exam point of view. Let's start. So the question is, find the coordinates of the points of trisection of line segment joining 4, minus 1 and minus 2, -3. ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट्स ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स मिलके एक पर्टिकुलर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, जैसे हमारा बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या एक पॉइंट एक पर्टिकुलर लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इन द सिमिलर वे ट्राइसेक्शन क्या होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब एक पॉइंट तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो हमें बेसिकली यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने हैं। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेसिकली। तो 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे और हमें उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इधर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। So again the question is, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. Okay, so हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये A है और ये मान लिया हमने ये B है। ठीक है, तो ये हमने B मान लिया। तो A 4, -1 है और B -2, -3 है, जिसमें हमारे दो पॉइंट्स है P और Q। इन दोनों को हमने पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन माना है। हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। और इस केस में रेशियो क्या होगा? 1 रेशियो 1 रेशियो 1। तो ये तीनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है? हम अभी नहीं, इस केस में हम ये नहीं देख रहे कि Q एग्जिस्ट नहीं करता, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक A पॉइंट है, ये एक B पॉइंट है और हमने उसमें P पॉइंट लिया है। ठीक है, तो ये A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये A जो है AP का क्या रेशियो होगा? 1 और PB का क्या होगा? 2। ओके, क्योंकि ये देखो 1 + 1 कितना बनता है? 2 बनता है। तो ये 1 है और ये 2 रेशियो को डिफाइन करेगा। तो अब आप देखो, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे आपके? पहले तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, m1 × x2 + m2 × x1 अपॉन में m1 + m2। तो इसमें हम रेशियो क्या लेंगे? 1:2 लेंगे। ओके, तो m1 क्या हो जाएगा? वो आपकी 1 हो जाएगा और m2 क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। m1 होगा 1 और m2 होगा 2। x के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 क्या है? 4 और सॉरी आई डोंट नो व्हाई दिस इज लुकिंग लाइक दिस, सो हम इधर फोकस करते हैं। ठीक है, m1 है 1 और m2 2 है। ठीक है, x2 क्या है? -2। x2 क्या है? -2, इधर से देख लो। ठीक है, तो ये x2 हो गया और x1 क्या है? 4, इधर से देख लो ऊपर से। और अपॉन में m1 + m2, तो m1 + m2 क्या है? 3 है। तो -2 + 8 सॉल्व करा तो क्या आएगा? 6/3 विच इज 2। ओके, तो ये हमारे x कोऑर्डिनेट निकल गया P का। अब इन द सिमिलर वे वी विल फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? अगेन m1 × y2 + m2 × y1, m1 + m2। m1 क्या है? 1 है और m2 क्या है? 2 है। y2 क्या है? -3। देखते हैं, देखो y2 क्या है? -3। ये रहा y2 हमारा। और y1 क्या है? -1। y1 क्या है? -1। मल्टीप्लाई कर दे अपॉन में m1 + m2 3। तो क्या आ गया? -5/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2 और -5/3। ठीक है, अब सेकंड केस क्या लेंगे? p के तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब हम सेकंड केस में क्या लेंगे कि आपका जो q है, q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो q जो है किन रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1।
1 पे हमने देखा, अगर हम ये पहली पिक्चर पे आए, अगर सपोज एक p नहीं है तो अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया, a क्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट इज वाई द रेशियो विल बी 2:1। तो यहाँ पर हम m1 क्या लेंगे 2 लेंगे और m2 क्या लेंगे 1, और सिंपल हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2। वैल्यूज पुट करेंगे, ये तो पता ही है x2 क्या होता है दूसरे कोऑर्डिनेट का, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो x2 ये रहा और m1 ये रहा, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। सिमिलरली m2 ये रहा और x1 ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया अपॉन में m1 + m2, सॉल्व करके 0 आ गया। इन द सेम वे m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2, वैल्यू वही करेंगे, m1 2 है, y2 है -3 एंड m2 है 1 एंड y1 क्या है आपका -1। सॉल्व करा -7/3, तो ये आ गया आपके Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अंडरस्टूड। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना था, रेशियो को मेन आइडेंटिफाई करना था। लगेगा सेक्शन फॉर्मूला ही दोनों केस में, लेकिन जब आप बाइसेक्ट करते हो तो हमें एक पॉइंट होता है, लेकिन ट्राइसेक्शन में 2 पॉइंट्स होंगे, तो उसके बेसिस पे हमारी रेशियो भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे P पॉइंट जो है 1:2 में डिवाइड करेगा, और जो Q पॉइंट है वो 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये चीज़ बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है। और अगर आप ये कर लें तो आपके मतलब यू कैन स्कोर गुड। सो फॉलो फॉर मोर फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।